दोस्तों, तो इस वीडियो में कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अपने 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि ये जो शेयर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर अभी मिल रहे हैं। तो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट होती है और उस समय जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वे काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हैं। यानी कि गिरावट में कंपनियां सस्ते प्राइस के ऊपर मिलती हैं, तो वहाँ पर किया गया इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर देता है। क्योंकि आज नहीं तो कल शेयर मार्केट में आपको फिर से अच्छी तेजी लौटती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप किसी कंपनी को लो के ऊपर बाई करते हैं तो वहाँ से काफ़ी बढ़िया रिटर्न बन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक। तो स्टॉक 208 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 6% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि ये स्टॉक बुरी तरह से आपको टूटते हुए देखने को मिला है। तो कल के दिन मार्केट में भी बड़ा क्रैश देखने को मिला और उसके कारण जितने भी स्टॉक्स हैं तो उनमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और पूरा का पूरा सेक्टोरल इंडाइसेस भी रेड निशान में ही देखने को मिला है। वैसे अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनके मुकाबले कम गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर जियो फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट है, यानी कि 6% के अराउंड आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो पिछले 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 40% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न है और अगर इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो मार्केट में लिस्ट हुए इसको 5 साल नहीं हुए हैं। कंपनी 2023 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है और वहाँ से देखें तो कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न में ही देखने को मिली है। वैसे कंपनी ने लिस्टिंग के बाद से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। यानी कि लिस्टिंग के बाद से देखें तो यहाँ पर मोर देन 77% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद से देखें तो मार्केट की गिरावट के कारण यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 45% आपको करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी अपने 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है। तो चलिए एक बार इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। करेंट प्राइस 208 रुपये का है और हाई 395 रुपये का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 82 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो अभी भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब इस तरह की कंपनियां कभी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं मिलती हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रहा है। इसके आरओसी को देखें तो आरओसी और आरओई ये दोनों ही काफ़ी डाउन है। कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स को भी देखें तो कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। वहीं पर अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 31 करोड़ है, 24 में बढ़ के ये 1605 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में अब तक देखें तो 1607 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, यानी कि पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 47.12% है, एफआईआईज की होल्डिंग 15.62% है और ये पहले से थोड़ी कम हुई है। डीआईआईज की होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है और 12.46% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है और 0.17% की होल्डिंग है और पब्लिक की भी होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है और 24.61% की होल्डिंग है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ये भी मुकेश अंबानी की ही कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस में देखने को मिल जाती है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस में कहीं कोई खराबी नहीं है, कंपनी काफ़ी शानदार है। अब मार्केट की गिरावट के कारण इस तरह की जो अच्छी कंपनियां हैं वो अभी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रही है, तो अभी बाइंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब आप पैनिक जैसे सिचुएशंस में बाई करते हैं तो जब मार्केट में फिर से आपको तेजी देखने को मिलेगी तो इन कंपनियों के शेयर्स के प्राइस के अंदर भी आपको बढ़िया जंप देखने को मिलेगा और जिन्होंने भी अभी लो के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी बनेगा। तो जब भी कोई कंपनी आपको गिरावट में देखने को मिलती है और कंपनी अगर बढ़िया है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का स्टॉक। वैसे तो मैंने इस स्टॉक को पहले भी कवर किया था, लेकिन अभी ये जो स्टॉक है ये अपने 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके ऑल टाइम हाई को देखें तो 2000 से ऊपर कंपनी ने हाई लगाया है और अभी कंपनी 1000 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि 1072 रुपये के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो मोर देन 50% स्टॉक आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने का काम करती है, यानी कि ईवी बसेस बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप 8796 करोड़ का है। स्टॉक का प्राइस 1072 है और इसका हाई 2012 रुपये का देखने को मिला है।
वहीं पर स्टॉक के पी मल्टीपल को देखें तो 66.8 का पी मल्टीपल है, लेकिन ये स्टॉक अभी देखें तो 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है। इसके आरओसी को देखें तो 14.8 का आरओसी है, तो आरओसी अच्छा है। वैसे आरओई देखें तो ये थोड़ा डाउन है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अगर बढ़िया बिजनेस कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। तो फाइनेंशियल 20 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 4 करोड़ का था, वो अभी देखिए फाइनेंशियल 25 के अंदर तो 133 करोड़ का हो चुका है। और कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है, और कंपनी को हाल ही में काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का जो बोरोइंग्स है वैसे तो ये भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। अगर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यानी कि अगर कंपनी कर्ज ले रही है और उसे अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 50% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। एफआईआईस की होल्डिंग 5.89% है, और एफआईआईस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। डीआईआईस की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है, और पब्लिक की 44% की होल्डिंग है। नेक्स्ट स्टॉक है आरईसी लिमिटेड। इसके प्राइस को देखें तो 362 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मोर देन 4% की यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की एक महारत्न कंपनी है, जो कि पावर जनरेशन वाले या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको फाइनेंस करती है। तो पिछले 6 मंथ में ही देखें तो कंपनी के यहाँ पर मोर देन 41% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 41% कंपनी अब तक गिर चुकी है। वैसे कंपनी के 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 300% से ज़्यादा का रिटर्न है, और अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो कंपनी 700% से भी ज़्यादा का रिटर्न अब तक दे चुकी है। अब ये जो कंपनी है, ये जो पावर जनरेशन वाले प्रोजेक्ट हैं तो उनको फाइनेंस करने का काम करती है। तो कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 94,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस अभी 360 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हाई इसका 654 रुपये का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 6.06 का है, यानी कि बहुत ही सस्ते प्राइस के ऊपर स्टॉक अभी मिल रहा है। इसका आरओसी 10 का है, और आरओई 22.2 का है। तो कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 10,000 करोड़ का था, वो भी देखें तो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, और अभी कंपनी के पास 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है। वैसे इस कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो इसका बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुआ है। अब ये जो कंपनी है ये फाइनेंस करने का काम करती है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ऐसे में इसके बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की जो कंपनियां हैं ये लोन लेने और देने का काम करती हैं। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.63% की है। एफआईआईस की होल्डिंग 21.74% है, और एफआईआईस की होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है। टीआईआईस की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है, और 13.91% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.05%, और पब्लिक की होल्डिंग 11.67% की है। कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो शानदार बिजनेस है। कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट की महारत्न कैटेगरी की ये कंपनी देखने को मिल जाती है। और ये जो कंपनी है अभी 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के अगर शेयर प्राइस को भी देखें तो कंपनी यहाँ पर 50% के अराउंड आपको करेक्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर भी ये कंपनी मिल रही है। तो यहाँ से बाई करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। तो आपको इनमें से कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।